हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, हमने कल बीमी जो विश्लेषण है उसमें हम लोगों ने बीमाओं के उपयोग कैसे करते हैं उसके विषय में सीखा है। अब हम उसी में आगे बीमाओं के उपयोग यानी कि यूजेज ऑफ डायमेंशंस के विषय में आगे बात करेंगे। यहाँ पे बीमाओं का दूसरा उपयोग दिया हुआ है कि किसी भौतिक समीकरण के लिए बीमीय संतुलन का परीक्षण करना। इंग्लिश में हम लोग टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो इसके लिए बच्चों हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज में है, अगर आप देखेंगे हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल कि स्वतंत्रतापूर्वक यानी कि फ्रीली है v वेग से h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड के लिए v इक्वल √2gh समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए, जहां स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। आप देख रहे हैं कि फार्मूला आपका दिया हुआ है v इक्वल यानी कि आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल √2gh। g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, h आपका हाइट है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो v इक्वल √2 इंटू √gh कर लेंगे। फिर v इक्वल √2 इंटू, अब देखिए जो gh लिखा है इसको अगर आप √ हटाएंगे तो पावर में 1/2 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 2gh इसकी पावर 1/2 कर सकते हैं, थोड़ा इस तरीके से कर लीजिए तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब आगे देखिएगा, वेग यानी कि वेलोसिटी v का बीमी सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला इक्वल बिग ब्रैकेट में हम लोग रखते हैं यानी कि बड़े ब्रैकेट में LT इनवर्स होता है। आपको पता है कि वेग का ये आपका डायमेंशन होता है। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण g दिया हुआ है। ये जब बॉडी अबव और बिलो आपकी होती है तो हम लोग एक्सेलरेशन a ना यूज करके हम g का यूज करते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g का बीमी सूत्र इक्वल यहाँ पे LT-2 हो जाएगा। ये जनरली आपका त्वरण का बीमी सूत्र है। अब देखिए हाइट यानी कि ऊंचाई h का बीमी सूत्र यानी कि बिग ब्रैकेट में आपका L दिया हुआ है। ये एक लंबाई की तरीके से ही ट्रीट होता है। अब ये जो बीमी सूत्र दिए हैं इनके मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में। तो आप देखेंगे कि जब हम बेग का रखेंगे इधर LT इनवर्स हो जाएगा बिग ब्रैकेट में, इक्वल करेंगे √2, ये आपका नंबर है इसलिए यहाँ पे इसकी कोई बीमा नहीं होती है। आगे देखेंगे तो अब ये जो g दिया है h दिया है इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कर्ली ब्रैकेट कर लेंगे और बिग ब्रैकेट में इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे यानी कि LT-2 बिग ब्रैकेट में और h का आपका L हो जाएगा और कर्ली ब्रैकेट 1/2 ये आपका मंझला ब्रैकेट होता है। यहाँ पे LT इनवर्स हो जाएगा, इक्वल हम करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे L दिया हुआ है, यहाँ L दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका L² हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। बिग ब्रैकेट में पावर 1/2 होगी और आप देख रहे हैं कि जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा और फिर 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे LT इनवर्स इक्वल LT इनवर्स हो जाएगा ये आपका बिग ब्रैकेट में। और हमेशा याद रखना कि जब भी हम डायमेंशनल फार्मूला रखते हैं तो बिग ब्रैकेट जरूर लगाते, नहीं तो गलत हो जाएगा यानी कि LHS इक्वल RHS। तो आप देख रहे हैं कि हम फार्मूला हमें दिया है, हमें चेक करना है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि फार्मूला मेरा सही है या गलत है। आगे हम फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे E इक्वल mc² दिया हुआ है यानी कि आपका एनर्जी है, ये आपका मास है, ये आपका C यानी स्पीड ऑफ लाइट है आपका दिया हुआ है, जहाँ E आपका ऊर्जा एनर्जी, M द्रव्यमान यानी कि मास तथा C प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है का बीमीय संतुलन परीक्षण कीजिए। फिर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है E इक्वल टू mc²। आप चाहे तो सबके अलग अलग बीमीय सूत्र लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट चेक करिए। देखिए ये आपका E यानी ऊर्जा दिया है, एनर्जी, तो हम लोग आपको पता है कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो आप चाहें तो कार्य के फार्मूले के हिसाब से इसको रख सकते हैं यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप उसी तरीके से यहाँ पे इसका
डायमेंशनल फार्मूला रख सकते हैं, यानी कि ml² T-2 बिग ब्रैकेट में इक्वल आपका मास का यानी कि बिग ब्रैकेट में m और c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है, यानी कि वेलोसिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे LT इन्वर्स हो जाएगा, बिग ब्रैकेट में पावर 2 हो गई। अब आप देखिए बिग ब्रैकेट में ml² T-2 इक्वल यहाँ पे ml² T-2 आपका, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे LT इन्वर्स की पावर 2 दिया, तो आप यहाँ पे लेके आएंगे तो L की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ L की पावर -2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि जो फार्मूला दिया है वो फार्मूला आपका सही है। सो LHS इक्वल RHS। धन्यवाद।